स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर के एक बहुत ही फेमस पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जो कि वर्शिपर ऑफ नेचर भी माने जाते हैं। तो ये जो हमारा पोएम है इसको पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में लिखा गया है, जिसको ऑक्टेव और सिक्सटेट दो स्टेंजा में बांटा गया है। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन का स्टेंजा और सिक्सटेट का मतलब होता है 6 लाइन का स्टेंजा, जिसमें स्पिरिचुअल को उन्होंने नेचर से कंपेयर किया है और मेटेरियलिज्म को उन्होंने मनी से कंपेयर किया है। तो आइए अब हम देखते हैं इस पोएम को लाइन वाइज। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये जो संसार है ये हमसे, मतलब यहाँ पे कवि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अपने आप से कह रहे हैं कि ये जो संसार है हमसे कई ज्यादा आगे जा चुका है। लेट एंड सोन, और यहाँ पर मनुष्य केवल एक ही विचार करता रहता है हमेशा, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, केवल पैसे कमाने का और कहाँ पर वो अपने पैसे खर्च करे। केवल इन्हीं विचारों से मनुष्य ग्रसित है, केवल इन्हीं विचारों को वो सोचता रहता है। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, मनुष्य जो है अपनी शक्तियों को इसी तरीके से नष्ट करता रहा है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर, और हम प्रकृति की ओर बहुत कम ही देख पा रहे हैं जो हमारे लिए ही बनाई गई है या फिर जो हमारी ही है। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे, हमारा हृदय जो है वो प्रकृति से एकदम दूर हो चुका है। अ सर्वडिड बोन, जो हमारे लिए एक वरदान था, एक गिफ्ट था, उपहार था जो भगवान ने हमारे लिए बनाया था, अब मनुष्य जो है उसे एकदम निम्न समझ चुका है। मनुष्य मतलब वह मनुष्य के लिए निरर्थक है। आगे देखते हैं। दिस सी दैट बियर्स हर बुजम टू द मून, मनुष्य को ये देखना चाहिए प्रकृति में कि किस तरीके से प्रकृति जो है, जिसको उन्होंने समुद्र कहा है, सी, समुद्र जो है वो अपने भुजम मतलब वक्ष स्थल को अपने प्रेमी चांद को किस तरीके से दिखलाती है। ठीक है, आगे कहते हैं कि द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर, ये जो हवाएं हैं जो हमेशा तेजी से बहती हैं, एंड आर अब गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, वो उस समय एकदम शांत हो जाती हैं एक सोए हुए फूल की तरह, जब समुद्र जो है अपने वक्ष स्थल को अपने प्रेमी मून को दिखाती है या मून के लिए ओपन करती है। ठीक है, यहाँ बेयर्स का मतलब होता है नंगा। आगे देखते हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और प्रकृति में देखने के लिए केवल यही चीज नहीं है बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं प्रकृति में देखने के लिए, लेकिन वी आर आउट ऑफ ट्यून, लेकिन मनुष्य को अब इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखता या कुछ भी आनंदित नहीं दिखता। केवल मनुष्य पैसे कमाने और खर्च करने में ही जुटा हुआ है, केवल यही विचारों में डूबा रहता है। इट मूव्स अस नॉट, आगे नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं कि इट मूव्स अस नॉट, कि अब मनुष्य जो है इस भौतिकतावादी जीवन से अलग नहीं हो सकता, मतलब पीछे मुड़ नहीं सकता। इसलिए कवि जो है गॉड से प्रे करते हैं कि ग्रेट गॉड, आई डिड रेदर बी अ पैगन सेकर, कवि कहते हैं कि गॉड आप हमें पैगन धर्म में बदल दो। पैगन धर्म वो धर्म होता है जो सभी चीजों की पूजा करता है, चाहे सूर्य हो जाए चाहे पेड़ पौधे हो। ठीक है, मतलब कहने का जो नेचर की पूजा करता हो, जो नेचर में गॉड को देखता हो। क्रीड आउट वन, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, ताकि मैं इस हरे भरे घास के मैदान पर खड़ा हो सकूं और मैं भी आनंद ले सकूं। प्लीजेंटली मतलब हरे भरे घास के मैदान पर आनंद लेना। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जिससे कि मैं अकेला महसूस ना कर सकूं। यहाँ पे कवि विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मुझे पैगन धर्म में बदल दो ताकि मैं भी हरे भरे घास के मैदान पे खड़े होकर आनंद को महसूस कर सकूं और मुझे भी अकेलापन महसूस न हो। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी,
और मैं समुद्र से निकलते हुए प्रोटियस नामक गॉड, ये एक समुद्र के देवता हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है, मैं उस गॉड को देख सकूं। और हियर ओल्ड ट्रिटन बिलो हिज writhed हॉर्न, या फिर मैं समुद्र के गॉड ट्रिटन को देख सकूं लो हिज writhed हॉर्न, जो शंख बजाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पोएम खत्म होता है। ओके बाय।